वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और यही प्रश्न सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी पूछा गया है। और प्रश्न है फीचर के बारे में कि फीचर किसे कहते हैं और एक अच्छे फीचर की विशेषताएं बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि फीचर किसे कहते हैं और फीचर की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो एक बार फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। फीचर किसे कहते हैं, एक अच्छे फीचर की विशेषताएं बताइए। तो पहले आपको फीचर की परिभाषा पता होनी चाहिए। देखिए, फीचर एक सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव। फीचर एक सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख है। फीचर एक सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख है। आपको दो शब्द याद रखने, एक तो सृजनात्मक और एक आत्मनिष्ठ। फीचर एक सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख है। इसका उद्देश्य सूचना देना, ज्ञान देना और मनोरंजन करना है। तो फीचर क्या होता है, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख। सृजनात्मक का मतलब क्रिएटिव। फीचर क्या होता है, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख। याद हो गया, फीचर सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख होता है। इसका उद्देश्य सूचना देना, ज्ञान देना और मनोरंजन करना है। तो तीन इसके मुख्य उद्देश्य है, सूचना देना, ज्ञान देना और मनोरंजन करना। क्लियर हो गया। फीचर एक सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख है। सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख, ये याद रखना है। फीचर एक सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख है। इसका उद्देश्य सूचना देना, ज्ञान देना और मनोरंजन करना है। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको यह वीडियो दोबारा देखनी ना पड़े। क्लियर है। फीचर एक सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख है। सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख है। यह एमसीक्यू में भी आ सकता है, फीचर एक कैसा लेख है। क्लियर है। तो फीचर एक सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख है। इसका उद्देश्य सूचना देना, ज्ञान देना और मनोरंजन करना है। क्लियर। अब है फीचर की विशेषताएं या एक अच्छे फीचर की विशेषताएं। तो आप सेम ही लिखना। अगर वो पूछेंगे फीचर की विशेषताएं बताइए तो ही आप ये लिख देना, और अगर वो पूछेंगे एक अच्छे फीचर की विशेषताएं बताइए तो भी आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला, कथात्मक शैली में लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एमसीक्यू में आ सकता है। फीचर किस शैली में लिखा जाता है, कथात्मक शैली। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। कई बार मनोरंजक शैली भी आपको याद रखना है। कथात्मक मेन है लेकिन मनोरंजक शैली भी ध्यान रखना है। ठीक है। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। और दूसरी कौन सी शैली आपको याद रखनी है, मनोरंजक शैली। क्लियर है। तो फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। पहला, कौन सी शैली, कथात्मक शैली। दूसरा, फीचर की भाषा सरल होती है, तो सरल ही होगी। फीचर की भाषा सरल होती है। तीसरा, फीचर की भाषा दिल को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा सरल होती है, फीचर की भाषा दिल को छूने वाली होती है। और मुहावरों का प्रयोग होता है, मुहावरों का। ठीक है। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, कथात्मक शैली में लिखा जाता है। क्या, फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, भाषा सरल होती है, भाषा दिल को छूने वाली होती है, मुहावरों का प्रयोग होता है, कल्पना का प्रयोग होता है, इमेजिनेशन, भावना का प्रयोग होता है, फीलिंग्स, रचनात्मकता का प्रयोग होता है, क्रिएटिविटी। और फीचर 250 शब्द से 2000 शब्द तक का हो सकता है। 250 वर्ड से 2000 वर्ड तक हो सकता है।
क्लियर है? तो विशेषताएं भी इतनी आसान है कि आप इजीली लिख सकते हैं और फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। क्लियर है? तो फीचर क्या होता है? एक सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख होता है। फीचर क्या होता है? सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख। क्लियर? इसका क्या उद्देश्य है? मनोरंजन करना, सूचना देना, ज्ञान देना। मनोरंजन करना, सूचना देना, ज्ञान देना। क्लियर हो गया? फीचर क्या है? सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख। इसका उद्देश्य क्या है? सूचना देना, ज्ञान देना और मनोरंजन करना। क्लियर? उसके बाद इसकी क्या विशेषताएं थी? कथात्मक शैली में लिखा जाता है। कथात्मक शैली में लिखा जाता है। भाषा कैसी होती है? सरल होती है और दिल को छूने वाली होती है। फीचर किस शैली में लिखा जाता है? कथात्मक शैली में। भाषा कैसी होती है? सरल होती है और दिल को छूने वाली भी होती है। ठीक है? किसका प्रयोग होता है? मुहावरों का प्रयोग होता है। उसके बाद कल्पना का प्रयोग होता है, भावना का प्रयोग होता है, रचनात्मकता का प्रयोग होता है। बस एक एक वर्ड याद रखने, कल्पना, भावना, रचनात्मकता और लास्ट में फीचर 250 शब्द से 2000 शब्द तक का हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।